सोचिए, एक ऐसी फाइनेंशियल मार्केट जो इतनी बड़ी हो कि दुनिया भर के सारे स्टॉक मार्केट्स मिलकर भी उसके सामने छोटे लगें। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबल फाइनेंस के इसी जायंट की, फॉरेक्स मार्केट। तो चलिए समझते हैं कि आखिर है क्या और काम कैसे करता है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, $7.5 ट्रिलियन। और सुनिए, ये कोई साल भर का आंकड़ा नहीं है। इतना पैसा फॉरेक्स मार्केट में हर एक दिन ट्रेड होता है, रोज। इसको अंदाजे में रखने के लिए ये दुनिया के सभी स्टॉक एक्सचेंजों की कुल वैल्यू से भी ज्यादा है। यही वो जबरदस्त लिक्विडिटी है जो ग्लोबल इकोनॉमी का इंजन है। तो सवाल ये है कि आखिर ये फाइनेंशियल समंदर है क्या चीज, और इसमें कौन लोग हैं जो इतना पैसा रोज घुमा रहे हैं। आइए इसको आसान भाषा में समझते हैं। बिल्कुल सिंपल शब्दों में, फॉरेक्स, जिसे एफएक्स भी कहते हैं, एक ग्लोबल मार्केटप्लेस है। यहां होता क्या है, देशों की करेंसीज एक दूसरे के अगेंस्ट खरीदी और बेची जाती हैं। पता है मजेदार बात क्या है? जब भी कोई विदेश यात्रा के लिए करेंसी एक्सचेंज कराता है तो वो भी अनजाने में इस बड़ी मार्केट का हिस्सा बन जाता है। तो इस मार्केट में प्लेयर्स कौन कौन हैं? इसमें बड़े बड़े नाम हैं, जैसे सेंट्रल बैंक्स जो पूरे देश का रिजर्व मैनेज करते हैं। फिर आते हैं बड़े बड़े हेज फंड्स और ऐसी मल्टीनेशनल कंपनियां जिनके नाम हम रोज सुनते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से अब हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स भी अपने घर से इस ग्लोबल गेम का हिस्सा बन सकते हैं। ओके, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि फॉरेक्स मार्केट क्या है, लेकिन असली सवाल, ये करेंसीज ट्रेड होती कैसे हैं? इसके पीछे का कोर मैकेनिज्म क्या है? चलिए उसको देखते हैं। फॉरेक्स में करेंसीज कभी अकेले नहीं चलती, हमेशा जोड़ी में ट्रेड होती हैं, जैसे EUR USD। तो यहाँ कोई सिर्फ यूरो या सिर्फ डॉलर नहीं खरीद रहा होता, बल्कि एक शर्त लगा रहा होता है कि एक करेंसी दूसरे के मुकाबले में कैसा परफॉर्म करेगी। सवाल बस इतना सा है, यूरो डॉलर के मुकाबले मजबूत होगा या कमजोर? बस, हर ट्रेड की नींव यही सिंपल सवाल है। अब इस जोड़ी को जैसे USD/USD आसान बनाते हैं। जो पहली करेंसी है यानी यूरो, उसे कहते हैं बेस करेंसी। सोच लीजिए ये वो प्रोडक्ट है जिसे हम खरीद या बेच रहे हैं। और जो दूसरी करेंसी है, इस केस में डॉलर, वो है कोट करेंसी। इसका काम है बेस करेंसी की कीमत बताना। तो मान लीजिए कहीं लिखा है कि EUR USD का रेट है 1.08। इसका क्या मतलब हुआ? बहुत सिंपल। इसका मतलब है कि 1 यूरो यानी बेस करेंसी खरीदने के लिए 1.08 US डॉलर यानी कोट करेंसी देने पड़ेंगे। बस, कीमत हमेशा इसी रिश्ते तो दिखाती है। फॉरेक्स मार्केट की एक और खास बात पता है क्या है? ये मार्केट कभी सोती नहीं है। सच में, ये 24 आवर्स हफ्ते के 5 दिन चलती रहती है। जैसी सिडनी में मार्केट बंद होने लगती है, टोक्यो में सुबह हो जाती है, फिर लंदन और उसके बाद न्यूयॉर्क। ये एक नॉन स्टॉप ग्लोबल रिले रेस की तरह है। अब हर फील्ड की अपनी एक भाषा होती है ना? फॉरेक्स की भी है। तो चलिए कुछ जरूरी टर्म्स को जल्दी से समझ लेते हैं ताकि हम इस दुनिया में आगे बढ़ सकें। सबसे पहला और सबसे जरूरी शब्द है पिप। इसको करेंसी की दुनिया का एक मिलीमीटर समझ लीजिए। ये कीमत में होने वाले सबसे छोटे बदलाव को नापने की यूनिट है। तो जब कोई ट्रेडर कहता है कि मार्केट 10 पिप्स ऊपर गई, तो वो कीमत में बहुत ही मामूली से बदलाव की बात कर रहा होता है। नेक्स्ट, स्प्रेड। ये खरीदने की कीमत और बेचने की कीमत के बीच का छोटा सा डिफरेंस है। बेसिकली ये ट्रेड करने की एक छोटी सी फीस या लागत है, और इसी से ब्रोकर्स अपना बिजनेस चलाते हैं। और अब लेवरेज। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये एक दो धारी तलवार है। लेवरेज का मतलब है कम पैसों से मार्केट में एक बड़ी पोजीशन कंट्रोल करना। ये आपके प्रॉफिट्स को कई गुना बढ़ा सकता है, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि ये आपके लॉसेस को भी उतनी ही तेजी से बढ़ा सकता है। इसीलिए इसे बहुत सावधानी से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो बेसिक्स तो समझ आ गए, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतने सारे लोग और बड़ी बड़ी कंपनियां फॉरेक्स में ट्रेड करते ही क्यों हैं? ऐसा क्या खास है इस मार्केट में? इसके पीछे कुछ बड़े कारण हैं। पहला, हाई लिक्विडिटी, मतलब इतना पैसा है कि आप जब चाहें खरीद सकते हैं, जब चाहें बेच सकते हैं। दूसरा, लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स, यानी ट्रेडिंग की फीस आमतौर पे स्टॉक मार्केट से कम होती है। तीसरा, और ये बहुत दिलचस्प है, आप मार्केट के ऊपर जाने पर भी और नीचे जाने पर भी दोनों तरफ से मुनाफा कमा सकते हैं। और चौथा, हाई एक्सेसिबिलिटी, मतलब शुरुआत करने के लिए बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर इस मार्केट को चलाता कौन है? वो कौन सी ताकतें हैं जिनके दम पर करेंसीज की कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं? आइए उस इंजन को समझते हैं। मोटे तौर पर 3 बड़ी ताकतें हैं। पहला, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जैसे देश की GDP ग्रोथ या इन्फ्लेशन के नंबर्स। दूसरा, सेंट्रल बैंक पॉलिसी,
खासकर जब वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते या घटाते हैं। और तीसरा, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स। कहीं पर चुनाव या दो देशों के बीच कोई ट्रेड वॉर, ऐसी कोई भी खबर मार्केट में तूफान ला सकती है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी हर पल बदल रही है, तो ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के सामने लाके खड़ा कर देता है। आगे आने वाले समय में ऐसी कौन सी नई ताकतें होंगी जो इन करेंसी मार्केट्स की दिशा तय करेंगी? ग्लोबल मार्केट्स को समझने का सफ़र हमेशा ज्ञान से शुरू होता है। चार्ट्स को पढ़ना, सीखना, ग्लोबल इकोनॉमी की नब्ज़ को पकड़ना, इन सब से फिनेंशियल दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नज़रिया मिलता है। और आज का ये डिस्कशन उसी सफ़र का बस पहला कदम है।